माय डियर नाज़रीन, माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, आपको एक दफ़ा फिर आसिया कासिम का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। मेरी हमेशा दुआ होती है अपने व्यूअर्स के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश खरम रखे, अपने अमान में रखे, आमीन। आज एक फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है कि कामयाब ज़िंदगी के 5 बेहतरीन असूल या रूल्स, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो पर चलने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर की जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, नई नई वीडियोस आप उससे मुस्तफीद होते रहे। बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक है। कामयाब जिंदगी के बेहतरीन असूल या 5 असूल वो कौन से हैं जिनको हम अडॉप्ट करके मैं प्रोफेशनल लाइफ बाद में डिस्कस करूंगी, पहले मैं पर्सनल लाइफ डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप पर्सनल लेवल पे एक अच्छे इंसान हो तो आप प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे इंसान हो, ठीक है। भले आपको प्रोफेशनल लाइफ में वो कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन अगर आप अल्लाह की नज़र में कामयाब हो, अपनी अपनी नज़रों में कामयाब हो, अपने चाहने वालों की नज़रों में कामयाब हो, अच्छे हो, तो फिर आप दुनिया की कामयाब इंसान। तो वो 5 कौन से गोल्डन रूल्स हैं, हम उनको वन बाय वन करके डिफाइन करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है आप बहुत डिमोटिवेट होते हैं, आपको प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में वो कामयाबी नहीं मिलती जिसकी आप चाह कर रहे होते हैं कि मैं जैसा लोग मुझसे वैसा भेजते हैं, लेकिन समटाइम्स उनमें अपनी हमारी भी कोताहियां होते हैं कि हम वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम मिस कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोग हमारे साथ वैसे ही करें जैसा हम चाहते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें कमी होती है जिनका हमें अवेयरनेस नहीं होता, तो मैं चाहती हूँ कि हम उन चीजों को अवेयर करें। तो वन बाय वन करके हम उनको रूल्स को शेयर करती हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ दूसरे के साथ। नंबर 1 जो मेरे लिए गोल्डन रूल है कामयाब जिंदगी का, जो सबसे पहला असूल है वो है ट्रस्ट, एतमाद। ये किसी भी रिलेशनशिप की जान होती है, जो ट्रस्ट है। अगर आप किसी के साथ एक दफा मिसट्रस्ट हो जाए तो जिंदगी भर वो आपका ट्रस्ट नहीं ले सकता, वो शैटर हो जाएगा उसका ट्रस्ट। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट। अपने पर ट्रस्ट करना सीखिए, अपने अल्लाह पे ट्रस्ट करें और अपने लोगों के साथ ट्रस्ट करना सीखिए, तो बदले में आपको ट्रस्ट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को धोखा देंगे, उनको मिसट्रस्ट करेंगे, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि धोखा खुद ब खुद पलट के आपके पास आएगा जरूर, आपको पे बैक जरूर करेगा, क्योंकि ये नेचर का असूल है। तो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो चीज है कामयाब जिंदगी का, आपने ट्रस्ट करना है। आपकी जिंदगी में ट्रस्ट का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप की जो खूबसूरती होती है वो होती है ट्रस्ट। लेकिन अगर किसी भी रिलेशनशिप से ट्रस्ट निकल जाए तो वो एक आर्टिफिशियल और एक सुपरफिशियल चीज बन के रह जाती है। तो उस रिलेशनशिप की कोई खूबसूरती नहीं होती, उस रिलेशनशिप को आप लॉन्ग टर्म लेके नहीं चल सकते। वो शॉर्ट टर्म तो हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। तो सबसे पहला जो गोल्डन असूल है जिंदगी गुजारने का, कामयाब जिंदगी गुजारने का, वो है ट्रस्ट। नंबर 2 है ऑनेस्टी। हम बचपन से सुनते आए हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन हम इसको, ये कोटेशन, ये पूर्व हम बचपन से सुनते हैं, लेकिन हम की मीनिंग अभी तक बड़े होकर भी नहीं समझ सके कि ऑनेस्टी है क्या। ऑनेस्टी, हम दूसरों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ ऑनेस्ट हो, हमें धोखा ना दें, हमारे साथ ईमानदारी के साथ काम करें हमारे। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ऑनेस्टी, क्या आपके अंदर वो ऑनेस्टी है? क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं कि दूसरों के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो। सबसे पहले जो होना चाहिए आपके कॉन्फ्लिक्ट में आप तजाद न हो, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें। आपको पता है हमारे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। क्यों दिया गया? उनकी ईमानदारी की वजह से, उनकी सच्चाई की वजह से, कि अगर आप ऑनेस्ट और ट्रस्ट करती हैं तो दुश्मन भी आप पे यकीन करेगा, चाहे आपके उसके साथ कितने डिफरेंसेस हों, लेकिन वो आप पे यकीन करेगा। और लोग हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजारों की तादाद में चीजें रखवा के जाते थे, अपनी अमानतें रखवा के जाते थे, उनको सादिक और अमीन का लक़ब देते थे, सिर्फ किस वजह से कि वो ईमानदार थे। और हमें उनके रूल्स को फॉलो करना है। वो इसलिए उन्होंने ये तमाम काम किए ताकि हम हदीस की रोशनी में, हम कुरान पाक की रोशनी में, हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी को संवार सकें। तो आज जो माशरे में अफरा तफरी है, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, उनमें 90% आप खुद उस चीजों का शिकार है। उनमें 90% हम लोगों का अपना अमल दखल है कि हम लोगों से तो ट्रस्ट की उम्मीद रखते हैं, हम लोगों से तो ऑनेस्टी की उम्मीद रखते हैं, तो क्या हम अपने साथ, अपने अल्लाह के साथ और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ऑनेस्ट ईमानदार हैं?
تو سب سے پہلے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی کو اپنے پورے میل پر امپلیمنٹ کر کے دیکھیے، اپنے پر پریکٹس کر کے دیکھیے، پھر آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کیجیے. کیونکہ جب آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو باقی کی 4 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ خود اندر سے کیا ہے. تو ہمیں اگر اس معاشرے میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو، بے شک آپ پروفیشنل لائف میں کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو اللہ کی نظر میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو صادق اور امین جیسا بننا ہوگا. ہمیں ان تمام اصولوں کو پیروی کرنی ہوگی. تو پھر دیکھیں کہ آپ کتنے کامیاب ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں کتنا سکون ہوتا ہے، آپ انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن سے کتنے دور ہوتے ہیں. تو آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اس رول کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. دس از دا سیکنڈ رول آف سکسیسفل لائف. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو دا تھرڈ تھنگ، رسپیکٹ. رسپیکٹ ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے کام کروا دیتی ہے. ہم ان لوگوں کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. رسپیکٹ ہم کن لوگوں کی کرتے ہیں؟ کہ جو پہلے دور ہو رہے ہیں، کہ جو ٹرسٹ ورتھی ہو، جو ایماندار ہو. سم ٹائمز آپ کے باسز کے آپ کے ساتھ نہیں بنتی، آپ کے ان پولیس کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، لیکن اگر وہ سچا اور ایماندار انسان ہے تو دل میں آپ اس کو ایڈمائر ضرور کرتے ہیں. آپ کی چاہے اس کے ساتھ ڈفرینسز ہوں، آپ کو اس کو ایڈمائر کرتے ہیں اور آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور بہت سے کام لوگوں کے اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹفل بندہ ہے، یہ ہمارے مسئلے سولوشن سالو کرا سکتا ہے. تو کسی بھی ریلیشن شپ کی جو امپورٹنٹ جو سکسیس ہے وہ ہے رسپیکٹ. اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنا، اپنے باسز کی رسپیکٹ کرنا، اپنی چیف پولیس کی رسپیکٹ کرنا. اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے وہ پی این بھی ہے، لیکن وہ اگر آپ کو اسسٹ کرتا ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، آپ کو سرو کرتا ہے، آپ اس کی رسپیکٹ کیجیے. کیونکہ اس کی بھی ایک سیلف ایگو ہے، اس کی بھی ایک رسپیکٹ ہے. تو رسپیکٹ از دا بیسک ایلیمنٹ آف اینی سکسیسفل لائف. سو آپ اس چیز کو بھی آج یہ تھرڈ گولڈن رول ہے جو اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے. تو دیکھیے جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو ریٹرن میں بھی آپ کو 10 ٹائم زیادہ رسپیکٹ ملے گی. نمبر 4، لسننگ اسکلس، جو میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ کو آج ایک معاشرے میں کرونا وائرس کی وجہ سے 2020 از آئی تھنک ڈفرنٹ، ہم لوگوں کا لائف اسٹائل بالکل اس ایئر نے چینج کر کے رکھ دیا. 6 مہینے سے ہم اس سچویشن میں، انسرٹینٹی کی سچویشن میں، ٹھیک ہے، اور ہم انزائٹی، ڈپریشن بہت، اور ہمارے سوچنے کا نظریہ، ہماری بات کرنے کا نظریہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. اور 21 جو ہمارا انتظار کر رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ گولڈن ایئر ہے، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، ہر عروج کے بعد زوال ہے، ہر زوال کے بعد عروج ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنجنگ ایئر ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ایئر ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں، ہم اپنے آپ کو پریڈکٹ کر سکیں، ہم آپ سے 6 مہینے پہلے کہاں تھے، ہمارے سوچنے کا انداز کیا تھا، ہم اس ایئر میں اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکیں. تاکہ جو ہے اس ایئر نے ہمیں ایک تھاٹ دی ہے، ایک تھاٹ پروسیس ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی سوچتے ہیں، جو واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو، ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہو، ہمارے سرائنڈنگ سے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بہتر ہو. تو میرا اس چیز میں بہت فرم بلیو ہے کہ آنے والا سال بہت اچھا ہے ہم سب کے لیے ہر لحاظ سے. جسٹ بلیو ان اللہ، جسٹ بلیو ان یور سیلف، جسٹ بلیو ان یور لو ونس. تو آپ کیسے، جب آپ اس پازیٹیو اپروچ کے ساتھ گزریں گے تو کیسے نہیں آپ کی انزائٹی، ڈپریشن ختم ہوگا. لسننگ اسکلز، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سنیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے، کمیونیکیشن کی بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو انسان زیادہ بولتا ہے وہ بہت اچھا کمیونیکیٹر ہے. بے شک اچھا بولنا، افیکٹو بولنا ایک بہت بڑی اسکل ہے. یہ ہر انسان کے پاس نہیں آتی. گاڈ گفٹڈ اسکل اللہ نے دی ہوتی ہے کہ اچھا بولنا. What to say, when to say is not important. How to say is so important. جیسا کہ آپ نے سنا ہوا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے، انتشار ہے، جو انزائٹی، جو ڈپریشن ہے، اس میں سے بہت سی چیزیں ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی. کیسے؟ کیونکہ ہم لوگوں کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، ہم لوگوں کی بات کو توجہ دینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہماری لسننگ اسکل جو ہے وہ بہت پور ہے. ہم ان افیکٹو لسننگ اسکلز ہمارے پاس ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، کبھی یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک منہ دیا ہے اور 2 کان دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم بولو اور زیادہ سے زیادہ سنو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ سننا ہی کامیابی ہے، زیادہ بولنا ہی کامیابی ہے، اور کم سننا جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم بڑے سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں، ہم وہی چیز سنتے ہیں جس میں ہمارا انٹرسٹ ہو، ہم وہی چیز سنتے ہیں جس میں ہماری مطلب کی بات ہو. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آئی بیٹ یو، آئی چیلنج یو، کہ اگر صرف اور صرف آپ اپنی لسننگ اسکلس کو امپروو کر لیں تو آپ کی 80% جو پرابلمز ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیے، کمیونیکیشن میں سب سے بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اٹینشن دیں، انٹرپٹ نہ کریں، لوگوں کی بات کو ویٹیج دیں. تو لسننگ اسکل جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا گولڈن رول ہے آپ کی سکسیسفل لائف میں. چاہے پروفیشنل لائف میں آپ اچھے باس اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپ امپلائیز کی بات نہ سنیں.
आप अच्छे औलाद उस वक्त नहीं बन सकते जब आप अपनी पेरेंट्स की बात ना सुने। आप अच्छे दोस्त उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक आप अपनी दोस्त की बात ना सुने। आप अच्छे बहन भाई उस वक्त नहीं बन सकते जब अपने बहन भाई की प्रॉब्लम्स को उनको सोच ना सके, समझ ना सके, सुन ना सके। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिसनिंग स्किल्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आप अपनी जिंदगी में लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आप ये देखिए थोड़ा सा 5 मिनट टाइम देने से, किसी को तवज्जो देने से, जब आप किसी की बात को सुनते हैं, जो सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जब आप किसी की बात सुनते हैं ना, दैट मीन आप उनको रिस्पेक्ट, आप उनकी बात सुनते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और जब ये चीज उसके दूसरे बंदे के बारे में जो रिसीवर एंड है, जो रिसीवर एंड पे बैठा है, वो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वो आपको उसका इंटरेस्ट होता है और वो उसका एक रिस्पेक्ट मिलती है, तो वो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप और ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन जब आप डिसइंटरेस्टेड शो करते हैं, इंटरप्शन करते हैं, तवज्जो नहीं देते, तो उस बंदे को डिसरिस्पेक्ट फील होती है और वहीं पे कम्युनिकेशन जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये गाइस जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है हमारी सोसाइटी का, गिव एंड टेक। आप समझते हैं कि आप दूसरे आपकी बात सुने, तो आप दूसरों की बात सुनने का भी हौसला करें, बर्दाश्त पैदा करें और टॉलरेंस लेवल रखें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगी, सेल्फ बिलीविंग सिस्टम और एटीट्यूड। क्योंकि आपका जो एटीट्यूड बनता है, ये मैंने अभी पिछली वीडियोस में भी दिया था, जो मेरी एक बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स दिए थे और आपका बहुत अच्छे रिस्पॉन्स फीडबैक मिला था। एटीट्यूड इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, जब मैं समझती हूँ ये 4 चीजें तो बेसिक रूट्स है, लेकिन जो इन सब की जो जान है वो है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड आपकी रिस्पेक्ट से बनता है, आपकी ट्रस्ट से बनता है, आपकी लिसनिंग स्किल से बनता है। अगर ये बेसिक रूल्स आप जिंदगी में अपनाओगे तो आपका एटीट्यूड खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका एटीट्यूड आपको 90% हेल्प करता है आपकी शख्सियत को चेंज करने में, आपकी जिंदगी को चेंज करने में, आपकी जिंदगी में मेजर चेंज लाने में। तो एटीट्यूड, क्योंकि और एटीट्यूड किससे बनेगा, बिलीविंग सिस्टम। और बिलीविंग सिस्टम आपका क्या होता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीव। पूरी दुनिया मिलकर आपको कह दे कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका बिलीविंग सिस्टम मजबूत है तो अगर आप खुद काम करना चाहें तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अगर सारी दुनिया मिलकर आपको कहेगी कि तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप वो काम नहीं करना चाहेंगे और आपका बिलीविंग सिस्टम वीक होगा, आप इंटरनली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, आपका सेल्फ एस्टीम वीक होगा, तो वो काम आप नहीं कर सकते। तो बिलीविंग सिस्टम, अपने एटीट्यूड पे काम कीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में जब 2020 में बैठे हैं या 21 में हम आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आपका एटीट्यूड चलेगा। आपकी टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह, आप जितने टेक्निकल साउंड हो, आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, हम उन डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जो हमारी बात सुनते हैं, जिनका एटीट्यूड बड़ा पोलाइट होता है, जो आपका पॉजिटिव फीडबैक जिनसे आता है, जिनसे आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स आती है, आप उस बंदे के साथ दिल की बात कहना पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तो एक डॉक्टर अच्छा है लेकिन उसका रवैया अच्छा नहीं है, चाहे वो जितना बड़ा सर्जन है, जितनी बड़ी उसके पास स्किल है, आप उसके पास दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे, अनलेस कि मजबूरी में जाए कि इसी से काम करवाना। तो ये आपके छोटे छोटे रूल्स हैं जिंदगी की, ये सेल्फ हेल्प की स्किल्स हैं, ये कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं कि हमारे लिए करना। नथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ इफ यू आर कमिटेड, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर ट्रस्टवर्दी, इफ यू आर रिस्पेक्टफुल, इफ यू हैव अ लिसनिंग स्किल्स। तो डियर मेंबर्स, डियर गाइस, मैं आपके साथ ये जरूर कहूंगी कि आपने अगर जिंदगी में कामयाब होना है, भले आपको प्रोफेशनल लाइफ में वो कामयाबी ना मिले, लेकिन अगर आप पर्सनल लाइफ में ये चीजें हैं तो आप अल्लाह के नजदीक भी कामयाब हैं और अपनी जिंदगी में भी कामयाब हैं और लोगों की जिंदगी भी नाकामयाब है जो, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट आपके अहलो अयाल ने देना है, आपकी फैमिली मेंबर्स ने देना है, आपके फ्रेंड्स ने देना है। आप अगर खुद मुतमईन है तो आप ये देखें, वही मुतमईन, वही सेटिस्फेक्शन आपको इर्द की सोसाइटी में नजर आएगा। क्योंकि मैं जाते जाते इस लाइन के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगी, गॉड हेल्प दोस हू हेल्प हिमसेल्फ। कोई आपकी हालत बदलने नहीं आएगा, कोई आपको एटीट्यूड का सबक पढ़ाने नहीं आएगा, कोई आपको अच्छी बातें बताने नहीं आएगा, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना, अच्छी बात बताना, ये भी सबका जारी है। तो आप मुझे इस चीज में हेल्प कीजिए कि मैं एक ऐसी टॉपिक्स लेकर आती हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं खुद तो अपने आप को करेक्ट करूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स भी, उनके अंदर भी चीजें पैदा हों। और ये सब चीजें आपको पता है, सिर्फ एक छोटी हम लोग क्या करते हैं, थेरेपी कर रहे होते हैं, रिफ्रेशर हमारे सेशंस होते हैं कि हाँ हमारे अंदर ये चीजें हम टाइम की कमी की वजह से, किसी कमी की वजह से हम ये भुला चुके थे, लेकिन नहीं, ये रिफ्रेशर सेशन है। बाकी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडे। तो आपके साथ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है माय डियर व्यूअर्स, आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे आपके फीडबैक से और आपके व्यूअर से, आपके कमेंट से बहुत फीडबैक मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है। मेरा दिल करता है कि मैं आगे बढ़कर और अच्छे काम करूँ और अच्छी बातें शेयर करूँ और उनको प्रैक्टिकली करूँ। तो उम्मीद है
کہ انشاءاللہ تعالیٰ نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو کوئی نئے ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے ضرور میرے کمنٹس میں دیجیے, میری ای میل آئی ڈی میں دیجیے, میں ان ٹاپکس پہ ضرور کام کروں گی. اور اسی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.